आचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्री गुरुभ्यो नमः। कल श्री भगवान का वचन देखा। कल तृतीय अध्याय तृतीय श्लोक श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ पे अधिकारी के भेद से दो प्रकार की निष्ठाओं का निरूपण भगवान ने प्रारंभ किया। शब्दार्थ में भगवान ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। थोड़ा व्याख्यान में हम देखेंगे कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं। दोनों ही निष्ठाएं जो हैं वो लौकिक में प्रकट हो रही हैं। यद्यपि यहाँ लौकिक से वैदिक भी अपेक्षित है, लेकिन यहाँ लौकिक से भक्ति अपेक्षित नहीं है। लौकिक वैदिक तथा पारलौकिक से भी जो परे है वो भगवान की निश्चल अविचल भक्ति है। यहाँ भगवान इस चीज को समझाने के लिए बता रहे हैं, और समकक्ष होने के कारण दोनों का फल भी एक ही है। देखो, इसमें एक सूत्र जैसा दिया हुआ है। 5वें अध्याय का 4था श्लोक देखेंगे। 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। जो बेसमझ लोग होते हैं वो लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल जो परमात्मा तत्व का ज्ञान है उसी को प्राप्त करता है। परमात्मा तत्व का ज्ञान तो सांख्य से भी होता है और कर्म योग से भी होता है। इसलिए जो पंच परवा विद्या गिनाई गई हैं उनमें सांख्य भी एक विद्या का स्वरूप बताया गया है। तो हमको ये चीज समझनी चाहिए कि यहाँ अभी भगवान दो प्रकार की जो निष्ठाएं हैं, सांख्य योग ज्ञान योग की और कर्म योग की, ये दोनों प्रकार की निष्ठाएं यहाँ भगवान समझा रहे हैं। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक ही हैं। ज्ञान योग की अपेक्षा या सांख्य की अपेक्षा क्या है? मनुष्य में विवेक बुद्धि आना। और विवेक किसको कहते हैं? नित्यानित्य वस्तु का हमको बोध हो, कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है। देखो, भगवान ने ये सब बातें क्योंकि पहले सांख्य योग में स्वयं कह दी हैं, इसलिए अभी हम भी उसमें वापस नहीं जाएंगे, हमको तो आगे जाना है। लेकिन भगवान ने ये नित्यानित्य वस्तु विवेक बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक सांख्य के क्रम में दूसरे अध्याय में समझाया है। अब दोनों का फल एक ही है, कर्म योग का और सांख्य योग का, ये बताना चाह रहे हैं। अब यहां समझो कि कोई पूर्व पक्ष करे, पूर्व पक्ष मतलब कोई इसमें प्रतिवाद करे कि यहां भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं की कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं। कोई के यहां क्यों भगवान ने भक्ति की चर्चा नहीं की, भक्ति मार्ग क्यों नहीं बताया? केवल सांख्य के रूप में ज्ञान योग ज्ञान मार्ग और कर्म योग के माध्यम से कर्म प्रधान, निष्काम कर्म प्रधान और अनासक्ति भाव से करने वाले कर्म योग का उपदेश भगवान ने किया। वहां भगवान ने भक्ति को क्यों नहीं बताया?
तो इसका उत्तर पक्ष ये है, इसको समझाते हुए समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवन निष्ठा है। ये भगवन निष्ठ होना, देखो कल अपन ने इसीलिए पूर्व में महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित तीनों निष्ठाओं का अपन ने चिंतन किया था निबंध का, कि महाप्रभु जी भी कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा और भक्ति निष्ठा, ये तीनों चीज बता रहे हैं। अपन जब कहें कि ये ज्ञान में स्थित है, ये ज्ञान निष्ठ है, ये कर्म में स्थित है, ये कर्म निष्ठ है, लेकिन जब व्यक्ति ठाकुर जी में सेवा में निष्ठ होगा तो हम क्या कहेंगे? ये भगवन निष्ठ है, इसकी निष्ठा प्रभु में है। तो जब भी भक्ति निष्ठा प्रकट होगी ना, वो लोकेस्मिन में नहीं होगी, वो अलौकिक में होगी। यहां जो भगवान ने श्लोक प्रारंभ कहां से किया है? लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा। तो अभी अपने को यही समझना चाहिए कि यहां अभी भगवान दो चीजों की बात कर रहे हैं। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है ना? भक्ति योग की अपेक्षा क्या है? कि हम भगवान पे निर्भर हो जाएं। इसमें प्रासंगिक है, इसलिए एक वस्तु स्मरण हो रही है श्री ठाकुर जी कृपा से। रामचरितमानस में सुंदरकांड, सुंदरकांड क्या है? प्रायः सब हनुमान जी के पराक्रम। सुंदरकांड में हनुमान जी का सीता जी को खोजने जाना, समुद्र उल्लंघन करना, लंका पहुंचना, सीता जी से मिलना, राम का संदेश सुनाना, लंका निदाह करना और लंका का दहन करके वापस आके भगवान को सूचित करना, संबोधित करना कि अब पधारो प्रभु, अब अपन सीता जी को लेके ही वापस आए। वहां तक का जो पूरा वृत्तांत समाचार है वो सुंदरकांड है। बात निकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ भक्ति योग में भगवान के ऊपर निर्भर होने की बात आई है, इसलिए कुछ स्मरण करने योग्य बात अपन थोड़ी स्मरण करें। यहाँ किसको रामचरितमानस के सातों कांड के नाम याद है? प्रयास करो तो थोड़ा ऐसा। सप्त कांडात्मक रामायण है दोनों ही, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस तुलसी रामायण। जब हम वाल्मीकि रामायण से देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में कौन से 7 कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड वाल्मीकि रामायण में, और इसमें खाली एक कांड में ही नाम का फर्क रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड की जगह लंका कांड और उत्तर कांड। बराबर। ऐसे जैसे भागवत जी में अलग अलग प्रकार के स्कंद हैं, वैसे रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में कांड है, 7 कांड है। अभी बालकांड से मालूम पड़ता है कि भाई बालकांड की लीलाएं हैं। अयोध्या कांड से मालूम पड़ता है भाई घर गृहस्थी की समस्याएं, भरत, केकई, दशरथ, सुमित्रा, कौशल्या, राम, सीता, सबके अच्छे बुरे लड़ाई झगड़ा, मंथरा इत्यादि सभी कथाएं। अरण्य कांड से भी पता चलता है कि भगवान को जंगल में वनवास हो गया तो अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड से भी पता चलता है भाई बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी से भेंट, ये सब किष्किंधा कांड। लंका कांड या युद्ध कांड से पता चलता है। उत्तर कांड से पता चलता है राम राज्याभिषेक के बाद की कथा उसमें कही गई है। पर आपको सुंदर कांड में कुछ समझ में आता है? सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? मुझे भी पहले नहीं आता था, फिर मैंने कहीं शास्त्र में ही ये चीज को पढ़ा कि नष्ट द्रव्यस्य लाभस्य सुंदरः परिकीर्तितः। नष्ट द्रव्य जो है अपना, उसका लाभ हो जाए वापस, तो उसको सुंदर कहा गया है शास्त्र में। नष्ट द्रव्य क्या है भाई? रामचंद्र जी की ग्रह लक्ष्मी को उठा के रावण ले गया, वो उनकी तो ग्रह लक्ष्मी थी, पर वास्तव में तो वो लक्ष्मी जी का अवतार, पूरे भारत आर्यावर्त की लक्ष्मी थी। उसको राक्षस अपने द्वीप में ले गया, तो द्रव्य की हानि हुई कि नहीं हुई? तो वो जो उनका नष्ट द्रव्य था, उसका जो वापस लाभ हुआ, लाभ कैसे हुआ?
राम को तो यह भी नहीं पता था कि सीता जी को कौन हरण करके कहां ले गया है। धीरे धीरे जब जटायु मिला तो बताया रावण ले गया है। उसके बाद वो कबंध राक्षस मिला तो उसने कहा दक्षिण दिशा में गया है। फिर बाद में सुग्रीव आदि से भेंट हुई तो उन्होंने सीता जी के फेंके हुए आभरण दिखाए कि भाई कोई एक राक्षस किसी आर्य स्त्री का हरण करके ले जाते हुए तो हमने भी देखा था, और वो भी दक्षिण की ओर गया था। तो दक्षिण की ओर जाके वो कहाँ गया वो तो किसी को ही नहीं मालूम था। और ऐसा सिंघल द्वीप नाम का कोई लंका द्वीप है, ऐसा तो रामचंद्र जी को तो पता भी नहीं था। तो इत्यादि अपन देख सकते हैं कि सुंदर कांड एक ऐसा कांड है कि जिस कांड में रामचंद्र जी को पता चला कि मेरी गृह लक्ष्मी कहाँ है, और उनको भी आश्वासन दे दिया कि नहीं भाई प्रभु बहुत जल्दी पधारेंगे और आपको यहाँ से त्राण दिवाएंगे। राम को भी कह दिया कि देखो प्रभु अब तो पता चल गया है कहाँ है सीता, चलो ये पूरी अब अपने पास कोई कारण नहीं है अवेयर करने का, तो हम चलो ऐसा। वो तुलसी जी ने मतलब तुलसीदास जी ने जब रामचरित्र मानस लिखा और उसमें जब ये सुंदर कांड लिखा उसमें उन्होंने एक मंगलाचरण किया। वो मंगलाचरण वास्तव में अपन सबके लिए बहुत अनुसरणीय और अनुकरणीय है। उसमें उन्होंने लिखा है नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। वो लिखते हैं तुलसीदास जी, या यूं समझो कि हनुमान जी स्वयं तुलसीदास जी दोनों मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि नान्या स्पृहा, मुझे कोई भी लौकिक या सांसारिक पदार्थों की अब कोई विशेष स्पृहा नहीं रही। स्पृहा मतलब इच्छा, स्पृहा मतलब उसकी कामना, उसमें आसक्त होना, उसकी वासना। मुझे लोक में कोई चीज में भी अब मेरी आसक्ति नहीं रही है। और सत्यम वदामि ऐसा कहना भी कोई बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि आप तो सबके अंतरात्मा में बैठे ही हो। तो नान्या स्पृहा रघुपते, हे रघुपति, हे प्रभु, हृदय स्मदीय, मेरे अस्मद हृदय कोई स्पृहा नहीं है लौकिक पदार्थों की या लौकिक पुरुषार्थों की। और ये मैं सत्य बोल रहा हूं क्योंकि सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मन, आप तो हर व्यक्ति के अंतरात्मा में बैठे हो। आप क्या मेरी वाणी को नहीं जानोगे कि मैं सत्य बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? लेकिन हाँ, एक वस्तु मुझे आपसे चाहिए, और वो क्या चाहिए? भक्तिम प्रयच्छ, मैं आपसे आपकी भक्ति मांगता हूं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मैं उसके लिए आप पे निर्भर करता हूं। देखो यहाँ निर्भर होना बात आई ना, तो वो निर्भर होना मतलब हम जब तक ठाकुर जी से नहीं मांगे हैं, वो ठाकुर जी से ही मिलने वाली वस्तु है। वो हम उसको अपने आप डेवलप या कल्टीवेट उनकी कृपा बिना नहीं कर सकते। तो निर्भराम में, लेकिन उसमें आपको करना क्या? आप क्या मेरे को भक्ति दोगे? नहीं, भक्ति तो मैं ये जो नवधा भक्ति के प्रकार हैं इनसे आपकी कर ही लूंगा, मुझे आप प्राप्त हो ही जाओगे। तो भाई तो तुम्हें मुझसे क्या इच्छा है? भगवान पूछे कि मेरे से क्या इच्छा है, कैसे निर्भर करते हो कि मैं तुम्हें भक्ति दूं? तो वो छल्ले कहते हैं कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, आप खाली ये जो काम क्रोध लोभ आदि मेरे अंदर जो बुरे गुण हैं, आप केवल उन दुर्गुणों को हटा दो, बाकी मैं आपकी भक्ति प्राप्त कर लूंगा। तो भक्ति की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जिसके लिए भगवान पे निर्भर होना जरूरी है, वो क्या है? कि हम प्रभु से ये विनती करें कि आप काम क्रोध लोभ आदि से हमको ऊपर ले आओ, और इनसे हम ऊपर एक बार आ गए ना, फिर हम आपकी भक्ति कर लेंगे। भक्ति में जो बाधक है ना, वो मनुष्य के खुद के अवगुण ही है, और वो अवगुणों को कैसे हटाना, उनके लिए ही विवेक बुद्धि का संचार ज्ञान योग या सांख्य योग है। और उसमें प्रवृत्ति करने के लिए ही भगवान ने कर्म योग रूपी अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म करने की जो आज्ञा की है, वो कर्म योग है। तप, ज्ञान, भक्ति, सांख्य और वैराग्य। तप, ज्ञान, भक्ति, सांख्य
और वैराग्य, ये विद्या के 5 पर्व माने गए हैं। मैंने शायद सही क्रम में नहीं बोले, वो निबंध देख के मैं क्रम सुधार दूंगा क्या क्रम से आते हैं ये, लेकिन यही 5 वस्तु हैं ऐसा अभी मेरे संस्कार बोल रहे हैं। ये 5 चीजों को पंच पर्व, विद्या के 5 पर्व बताते हैं। जैसे अब पंच पर्व अविद्या तो सब जानते ही हैं, अविद्या से ग्रस्त होने के कारण अपने को अविद्या की जानकारी ज्यादा अच्छे ढंग से होती है, विद्या के बारे में थोड़ा कम पता होता है। तो देखो इसीलिए शायद मुझे क्रम भी याद नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ ये कह रहे हैं कि क्यों कर्म योग और ज्ञान योग 2 ही वस्तुओं को बताया गया है, क्योंकि भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। तो नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मन भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे प्रभु, आप मेरे मानस को ये कामादि दोष से रहित कर दो, इसलिए मैं आपके ऊपर निर्भर करता हूं, और आपकी कृपा बिना आपकी भक्ति नहीं मिलती। यहां ये समझा रहे हैं और आगे कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। बहुत सुंदर बात है, देखो ये लिखना, कर्म योग में हमेशा जगत की मुख्यता रहेगी, क्योंकि कर्म हमको जागतिक करने हैं, जगत में हमको कर्म करने हैं। और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है कि जीव विषयक जो है, आत्मा विषयक जो चिंतन है वो विशेष करके ज्ञान में है। जगत और जीव ये दोनों ही लौकिक हैं। लोक में आ जाने से ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भी लौकिक हो जाता है। और एक वस्तु देखना हो तो आनंद देखो, 15वां अध्याय 16वां श्लोक, इसमें भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया गया है। 15वां अध्याय 16वां श्लोक, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर मतलब अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। बात समझ में आई? द्वाविमौ पुरुषो लोके, लोक संबंध होने से जीव और जगत ये दोनों ही वस्तु लौकिक पदार्थ में आ जाती है। अब इसमें समझो कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जगत जो होता है ना वो जड़ होता है, और जीव होता है ना वो चैतन्य घन होता है। जीव कैसा होता है? खाली चैतन्य नहीं बोलने के, चैतन्य घन, क्योंकि घन शब्द से आत्मा का संबोधन होता है, आत्मा में रहे हुए अंतर्यामी प्रभु का। तो अगर हम केवल आत्मा बोलेंगे ना तो आत्मा से जीवात्मा ही लिया जाता है, लेकिन जब हम चैतन्य घन बोलते हैं तो जीवात्मा और अंतर्यामी परमात्मा दोनों का एक साथ में संबोधन होता है। इसलिए क्योंकि जगत जड़ है और जीव चेतन है, ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। और इसीलिए आगे के श्लोक में मतलब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्यतः, जो इन दोनों से ऊपर है, जड़ और जीव से, वो ही उत्तम पुरुष है जिसको परमात्मा के नाम से संबोधन किया गया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 नाम ही श्री महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण में प्रभु के लिए कॉमनली यूज किए हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप, भगवान का स्वरूप बताने के लिए पूरे शास्त्रार्थ प्रकरण में जो गीतार्थ है वहां ब्रह्म तत्व से निरूपण किया गया है,
जो सर्वनिर्णय निबंध है उसमें परमात्म तत्व के रूप में बताया गया है, और श्रीमद् भागवतार्थ प्रकरण तथा सुबोधनी में श्री भगवान नाम से उनका संबोधन करके महाप्रभु जी ने एक ही पदार्थ को 3 प्रकरण में 3 नाम से संबोधित किया है। वेदांते च स्मृतौ ब्रह्म लिंगम भागवते तथा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जब हम भगवान बोलते हैं तो अन्य सारे अवतारों को 23 अवतारों को छोड़ के एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां भगवान शब्द कृष्णवाची ही है, ब्रह्म शब्द कृष्णवाची ही है, परमात्मा शब्द भी कृष्णवाची ही है। तो एक वस्तु को समझो कि यहां भी भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसके बाद अब इसमें अंदर जो हम थोड़े सी ये देखें कि आप श्री पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, तो पुरुषोत्तम जी भी कल भी हमने थोड़ा इसका चिंतन किया था, इसी प्रकार से आप आज्ञा करते हैं कि हे निष्पाप अथवा मेरे वाक्य श्रवण योग्य, मैंने इस श्लोक में प्रवृत्त 2 निष्ठाओं का उल्लेख भक्ति के अधिकार सिद्धि के हेतु किया था। वे तेरे लिए नहीं हैं जो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, उन्हें ज्ञान योग से ब्रह्मनिष्ठा बतलाई है। योगियों के लिए योग से भगवान के उपासकों को जो ब्रह्मनिष्ठा बताई है वो कर्म योग के माध्यम से बतलाई है। निष्ठा द्वय, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा तुम्हारे लिए नहीं है, उनका स्वरूप बताने के लिए ही उनको तुमसे कहा गया। तुम्हारे लिए मैं भक्ति निष्ठा आगे कहूंगा, ऐसा भगवान का संबोधन है। अब भगवान 4थे श्लोक में भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों के त्याग का निषेध। अब भगवान जो 4था श्लोक बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि यदि तुमको भगवत प्राप्ति करनी है तो कर्म त्याग के कभी भी मत सोचना। कर्म कभी भी भक्ति मार्गी के लिए त्याज्य नहीं है। मैं भी हमेशा आप सभी को ये बात बारंबार याद दिलाता हूं कि यद्यपि महाप्रभु जी की भक्ति निर्गुणा भक्ति है, महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित ये पुष्टि संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जो है वो निर्गुण भक्ति मार्ग है, लेकिन निर्गुण भक्ति मार्ग का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान से शून्य हो। हमारी ज्ञान कर्म समुच्चयी भक्ति है। ज्ञान कर्म का जहां पे एकीकरण है, ऐसी जो भक्ति है वही पुष्टि भक्ति है। हमारे यहाँ कभी भी हमने कर्म को छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा है वो आगे 5वें श्लोक में भगवान खुद बताएंगे, हमको अभी उस भगवान की से पूछने की अभी आवश्यकता नहीं है। 4था श्लोक कह रहा है न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभान, मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यहां ये समझा रहे हैं, इसका अन्वय इस प्रकार से कर रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त करता है। यह श्लोक समझना थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि ये कर्म की नींव है। अब जो कर्म योग चालू हुआ है ना 3रे अध्याय में, उसका फाउंडेशन भगवान तैयार कर रहे हैं कि क्यों मनुष्य के लिए कर्म त्याज्य नहीं है, क्यों ऐसा मनुष्य को करना चाहिए कि उसको हमेशा कर्म में तो प्रवृत्त रहना ही चाहिए, चाहे भले विवेक बुद्धि उसकी सांख्य की हो या अनासक्त भाव से वो कर्म योग में हो, कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो भगवान का उपदेश है उसकी नींव यहाँ पे है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त करता है।
व्याख्या में ऐसा समझाते हैं, देखो कि जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अब प्रश्न उठेगा कि यहां भगवान सिद्धि किस चीज को कह रहे हैं? क्या प्रश्न उठेगा? क्या चीज को सिद्ध करना है भक्त को? क्या चीज को सिद्ध करना है एक साधक को? कर्म में हो, ज्ञान में हो, भक्ति में हो या योग मार्ग में स्थित हो, सबसे बड़ी सिद्धि जो है वो है भगवत साक्षात्कार। कोई भी साधक के लिए भगवत साक्षात्कार, चाहे कर्म के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा हो योग मार्ग से, या सिंपली उसको भगवत प्रदत्त भक्ति से भगवत भाव का अनुभव हो। समझने की वस्तु सिर्फ इतनी है कि भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तुम सोचो कि मैं कोई कर्म करना शुरू ही नहीं करूंगा तो मैं अपने आप ही नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। और अगर तुम ऐसा सोचोगे ठीक है मैं कर्म कर रहा हूं ना, उन सब कर्मों को मैं त्याग दूंगा, त्याग देने से मैं कम से कम निष्कामता या अनासक्त भाव की ओर जाऊंगा, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। कर्म करना है ना मनुष्य की प्रवृत्ति में, उसमें एक इस प्रकार से वो उद्यम उद्योग रूप से भगवान ने दिया है कि मनुष्य उसका त्याग नहीं कर सकता। यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को, अब यहां देखो निष्कर्मता का फुटनोट दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि निष्कर्मता क्या है, देखो वो बाँचो। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता। अभी इसको समझाना पड़ेगा। क्यों समझाना पड़ेगा? क्योंकि निष्कर्मता की डेफिनेशन भक्ति मार्ग की अलग होगी, ज्ञान मार्ग की अलग होगी, बराबर। क्यों अलग होगी वो भी समझो। शंकराचार्य का नाम सुना है ना, आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य के 4 प्रधान शिष्य हैं जिनसे उन्होंने 4 मठों की स्थापना करवाई। सबसे पहला मठ उन्होंने बनाया श्रृंगेरी में, कर्नाटका में, दक्षिण कन्नड़ा में, तुंगभद्रा नदी के तट पे। दूसरा उनका मठ हुआ द्वारका जी में, द्वारका शारदा पीठ, द्वारकाधीश। तीसरा उनका ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, और चौथा उनका मठ हुआ पुरी, जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा, महोदधि के तट पे। ये 4 मठों के जो अधिपति उनके शिष्य हुए, वो आचार्य हुए, उनके क्रमशः नाम हैं श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ और पुरी। उनके नाम ऐसे हैं: सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य और पद्मपादाचार्य। और इनको आमनाय पीठ कहा गया है। आमनाय मतलब क्या होता है? आमनाय शब्द का मतलब दिशा भी होता है और आमनाय शब्द का मतलब वेद भी होते हैं, वेद। अपने आमनाय शब्द कहां आता है? नहीं आया ध्यान में? वल्लभाष्टकम, आमनायोक्तम यदम्भो, हैं गुसाई जी ने प्रयोग किया है कि नहीं? वहां आमनाय का अर्थ देखना, वहां वेद से तात्पर्य है। वेद के वाणी के रूप में आमनाय शब्द का प्रयोग किया गया। दक्षिणामनाय जब हम कहते हैं तो यजुर्वेद की प्रधानता दक्षिण में है, द्वारका में सामवेद की प्रधानता है, बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद की प्रधानता है, और पूर्वामनाय पुरी में ऋग्वेद की प्रधानता है।
तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेदों को प्रधान में रख के सनातन धर्म के जो 4 मूल हैं सनातन धर्म के, उन्होंने अपनी 4 पीठों की स्थापना की, 4 प्रधान मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की। अब इनमें ये जो दक्षिण में यजुर्वेद में सुरेश्वराचार्य जो उनके शिष्य हैं ना, ये पहले गृहस्थ थे और गृहस्थ में इनका नाम मंडन मिश्र था। इनसे इनका शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य का। इन्होंने शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया। बीच में उनकी पत्नी ने भी शास्त्रार्थ में हस्तक्षेप किया, उनको भी उन्होंने, मध्या भारती जो थी वो, उनको भी कहते हैं वो किसी समय में बृहस्पति के श्राप से सरस्वती जी का ही अवतार थी और वो मानव देह लेके आई। वो मंडन मिश्र की पत्नी हुई और उन्होंने, मंडन मिश्र ने, दोनों ने मिलके आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया और वो शास्त्रार्थ में हारे और कन्वर्टेड शिष्य हुए। तो जिस समय वो शंकराचार्य के मत में स्थित नहीं थे तब वो कर्म को ही प्रधान मानते थे, ज्ञान को प्रधान नहीं मानते थे, जब वो मंडन मिश्र के रूप में थे। अब सुरेश्वराचार्य का जो पूर्वाश्रम गृहस्थाश्रम का नाम है वो मंडन मिश्र है और वो हमेशा से जैमिनी के कर्म मीमांसा में पूर्व मीमांसा को ही वेद का मूल तात्पर्य मानते थे। अपन जानते हैं ना, षट दर्शन, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, कर्म और ज्ञान, अद्वैत वेदांत, ये षट दर्शन है। तो ये षट दर्शनों में उनकी जो निष्ठा थी सुरेश्वराचार्य की, वो कर्म मार्ग में ही थी और वो कर्म की प्रबलता से ही, हमेशा प्राबल्य से ही शास्त्रार्थ करते थे। कर्मेति मीमांसका, मीमांसक ऐसा मानते हैं कि कोई ईश्वर या परमात्मा जैसी कोई तत्व नहीं है। जो ईश्वर और परमात्मा तत्व है वो कर्म ही है, कर्म कांड ही वेद में प्रधान है। उसका ये काउंटर पार्ट थे शंकराचार्य और इन्होंने इनको पराजित करके ज्ञान की सुपीरियोरिटी अपने समय में उन्होंने सिद्ध की थी। अब हुआ क्या, ये इनके पूर्व संस्कार किस में स्थित थे, कर्म कांड में। ये शिष्य किसके हो गए, ज्ञानी के, तो ज्ञान कांड में आ गए। अब जब शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पे शारीरक लिखा तो उसकी क्रिटिकल टीका कौन लिखे, ये प्रश्न आया कि क्रिटिकल टीका का मतलब होता है कि पहले उनकी बात का खंडन करके बाद में उसी को सिद्ध करना। तो भाई हर जगह पे, मठों में भी, आश्रमों में भी पॉलिटिक्स तो होती है, राजनीति तो होती है। तो अन्य जो 2 शिष्य थे शंकराचार्य के, वो पद्मपादाचार्य के पक्ष में थे कि आपके सबसे बड़े शिष्य, प्रधान शिष्य, सबसे पहले शिष्य आपके पद्मपादाचार्य हैं, तो आप उनसे ये चीज करवाओ, इस पे वार्तिक, उसको वार्तिक कहते हैं, वार्तिक लिखवाओ। और शंकराचार्य कहते थे कि नहीं, जो व्यक्ति में मेरे जैसा ज्ञान हो तुम 4 शिष्य में, मैं उसको ये काम सौंपूं। तो उनका पलड़ा था कि तुम सबों में सबसे ज्यादा उद्भट विद्वान तो ये पूर्व में रहा हुआ मंडन मिश्र है। तो ये अगर निष्कर्म के ऊपर लिखेगा कि कर्म नहीं है जरूरी, ज्ञान ही जरूरी है, तो ये ज्यादा अच्छा मेरे शारीरिक भाष्य के साथ न्याय कर पाएगा। अब शंकराचार्य को भी सुनना तो पड़ा ही, मतलब अपने अन्य शिष्यों का भी। तो उन्होंने पद्मपादाचार्य को नहीं देके भी उनने पहले तो सुरेश्वराचार्य को ही कहा कि तुम इस पे वार्तिक लिखो। तो उन्होंने प्रारंभ किया तो गुस्से में आके पद्मपादाचार्य ने उनकी वो प्रति जला दी, जल में फेंक दी, कोई ना कोई ढंग से डिस्ट्रॉय कर दी। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं लिखूंगा। वो लिखने गए तो उसमें अलग अलग प्रकार के पाद होते हैं, अधिकरण, पाद और अध्याय ब्रह्मसूत्रों में। वो 5 पाद से ज्यादा वो टीका नहीं लिख पाए कोई भी कारणों से, इसलिए उनकी टीका का नाम आज भी पंचपादिका ही है, पद्मपादाचार्य जी की टीका का नाम। और फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने आके शंकराचार्य के कान भरे कि तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित होकर तुम्हारे संप्रदाय में शिष्य नहीं हुआ है,
ये तुमसे पराजित होके हुआ है। तो ये सुरेश्वराचार्य अगर टीका या वार्तिक लिखेगा ना, तो कहीं ना कहीं छल से वापस कर्म की प्रधानता बताएगा, ये ज्ञान को प्रबल नहीं बताएगा शास्त्र में। तो सुरेश्वराचार्य जी को ये कहीं से बात पता चल गई कि इस ढंग से मेरे गुरु के कान भरे जा रहे हैं कि मैं कर्म की प्रबलता सिद्ध करूंगा और ज्ञान की प्रधानता नहीं बताऊंगा वार्तिक में। तो उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा अपना मेटल और अपनी श्रद्धा प्रूव करने के लिए ज्ञान में, जिस ग्रंथ का नाम ही लिखा गया नैष्कर्म्य सिद्धि। कि मैं नैष्कर्म क्यों, ज्ञान के लिए निष्कर्मता ही जरूरी है, और कैसे कर्म त्याग करने पर या कर्म में आसक्ति का त्याग करने पर या कर्म कांड का त्याग करके आदमी कैसे केवल ज्ञान और ज्ञान कांड के प्रभाव से ही वेद के तात्पर्य को, उपनिषदों को जान सकता है और उपनिषद के श्रौत संदर्भ तक पहुंच सकता है। इसके लिए उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा नैष्कर्म्य सिद्धि। अब हम मतलब मैं और आप जो भक्ति मार्गी हैं, हम जब नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पे ज्ञान की प्रबलता नहीं होती, वहां भक्ति का प्राबल्य हमको सिद्ध करना पड़ेगा। भक्ति का प्राबल्य सिद्ध करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? भक्ति शास्त्र में जाना पड़ेगा कि नहीं? भक्ति शास्त्र में जो अपने एपिटोम ऑफ द भक्ति शास्त्र हैं वो हैं अपने श्रीमद् भागवत जी। परमतम प्रस्थान श्री महाप्रभु जी के लिए है। प्रथम प्रस्थान जैसे वेद हैं, द्वितीय प्रस्थान गीता है, तृतीय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है, चतुर्थ प्रस्थान जो है वो श्रीमद् भागवतम है। और महाप्रभु जी का खुद का वचन है उत्तरम पूर्व संदेह वारकम। आगे का जो प्रमाण है वो पूर्व के संदेह को दूर करता जाएगा। सीधी बात समझ में आ रही है ना? वेद में संशय होगा तो गीता दूर करेगी, गीता में संशय होगा तो ब्रह्मसूत्र दूर करेगा, ब्रह्मसूत्र में संशय होगा तो भागवत जी से निराकरण होगा उस संशय का, और भागवत जी में संशय होगा तो संशय आत्मा विनश्यति। फिर तो वो संशय आत्मा है, उसको छोड़ दो, होपलेस एंड गॉन केस बन गया है कि उसको इसके बाद भी उसको संतोष नहीं होता है, तो सीधी भाषा में कहें भाड़ में जाए, बराबर। उसका खुलासा हो ना हो, क्योंकि वेदों में ही जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको क्या गीता ब्रह्मसूत्र और भागवत संतुष्ट करेंगे। तो ठीक है, ये जो भी है। तो हमारे यहाँ जो परमतम प्रस्थान है वो है श्रीमद् भागवत जी। अब भागवत जी में एक पद्य है, भागवत महात्म्य में भी है, और जहां तक मेरे को संस्कार वशात स्मरण हो रहा है द्वादश स्कंद में भी बाद में ये श्लोक है। तो भागवत जी के अंतर्गत भी है और भागवत जी के महात्म्य में भी है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम। सुनना मेरी बात, यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। ये श्लोक है। श्लोक कह रहा है श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये जो श्रीमद् भागवत जी है ये पुराण तिलक, तिलक मतलब सबसे ऊपर लगने वाली वस्तु। देह में सबसे ऊपर हम क्या लगाते हैं? तिलक। तो जो सबसे ऊपर भागवत जी है, मतलब सबसे बड़ा पुराण जो है महात्म्य के हिसाब से, श्लोक की संख्या के हिसाब से नहीं है, श्लोक संख्या के हिसाब से तो सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। मेरी जहां तक स्मृति बोल रही है 40,000 श्लोक स्कंद पुराण। सबसे पुराणों में 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण, लेंथ एंड ब्रेथ वाइज, बट सब्सटेंस वाइज श्रीमद् भागवत जी है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये अपन सब वैष्णवों का धन है। भागवत जी ने ऐसा नहीं कहा इससे धन आएगा, ये खुद धन है। अभी क्या अपन ने अर्थ कर दिया, इससे खूब धन आएगा, हम अलग दिशा पे चले गए। तो यद वैष्णवानाम धनम और यस्मिन् पारमहंस्यमेकम अखिलम, ये जो परमहंसों की जो संहिता बनी है
इसमें क्या तत्व छुपा हुआ है? ज्ञानम परम गीयते, इसमें परम तत्व के विषय का ज्ञान छुपा हुआ है। परम कौन है? परमात्मा स्वयं। तो जहां परमात्मा तत्व का ज्ञान छुपा हुआ है वो जो है वो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। ज्ञानम परम गीयते। भागवत जी का पहला श्लोक क्या बोलता है? सत्यम परम धीमहि। सत्य भी वहां पे परम है और ब्रह्म भी जहां पे परम है, और ब्रह्म जहां पे सत्यात्मक है वो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हम सब जिसके प्रति शरणागत होते हैं, प्रपन्न होते हैं, वो भगवान स्वयं जो हैं वो कैसे हैं? सत्यात्मक है। तो ज्ञानम परम गीयते, सत्यम परम धीमहि, ये सब शब्द अपने को बताते हैं कि पारमहंसमेकम अखिलम। भक्तिम मुहु परमहंस गतम लभेत। भक्ति जो है वास्तव में, भगवत भक्ति जो है वो किसको प्राप्त होती है? परमहंसों को भक्ति प्राप्त होती है। अपन जब कहते हैं ना परमहंस, तो लोग सीधा अर्थ लगाते हैं सन्यासी, क्योंकि अभी क्या हो गया है, जो सब सन्यासी लोगों के नाम लिखे जाते हैं ना, उनके नाम क्या क्या लिखा आता है? श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य, ऐसा है। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य मतलब जिन्होंने परिव्रजन संन्यास ले लिया है और जो ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा हो चुके हैं, वो लोग सब परमहंस हो चुके हैं। लेकिन परमहंस का मतलब वो नहीं होता है। संन्यास में 4 अवस्थाएं जरूर बताई गई हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। ये अवस्था रूप में जरूर परमहंसता सन्यासियों में होती है, लेकिन वास्तव में भक्तिम मुहु परमहंस गतौ लभेत किसका वचन है? 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में प्रहलाद जी की स्तुति का अंतिम वचन है। प्रहलाद जी ने जो भगवत स्तुति की है उसमें सबसे छेल्ला वाक्य भगवान के लिए कहा है कि हे प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं वो ही इस भक्ति को प्राप्त करते हैं, और जो आपकी इस भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को हम परमहंस के रूप में देखते हैं। भक्ति मार्गी को परमहंस नहीं कहते ना, तो गोसाई जी का भी भक्ति हंस नाम का ग्रंथ ही नहीं लिखते। गोसाई जी का ग्रंथ है ना भक्ति हेतु निर्णय और भक्ति हंस। तो भक्ति मुहु परमहंस गतौ लभेता, ये कह रहे हैं कि यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। पहले कहा यस्मिन पारमहंसमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते। अब क्या करना है उस परम ज्ञान का? कि जहां पे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों को मिला के जहां पे नैष्कर्म का आविष्कार किया गया है। नैष्कर्म का आविष्कार किया गया है मतलब ज्ञान मार्ग भी जिसमें है, कर्म मार्ग भी जिसमें है और भक्ति मार्ग भी जिसमें है, ये तीनों जिसमें स्थित है ना, उसको हम नैष्कर्म कहते हैं। नैष्कर्म की व्यवस्था जरूर समझो, क्योंकि ये नैष्कर्म जो है ना, यही कर्मयोग का बीज है। 3 अध्याय 4 श्लोक के प्रथम वाक्य में आया है ना, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। हम उसके ऊपर समझा रहे हैं, लक्ष्य में आ रही है ना सबको। तो वो कह रहे हैं कि यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन्, इसको सुनने से, प्रपठन बार बार पढ़ने से, भक्त्या विमुच्य नरः, एक मनुष्य भक्ति के मार्ग से मुक्ति की ओर जाता है। तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो, विचार भी करना पड़ेगा, खाली पढ़ने से पाठ करने से कुछ नहीं होगा। पहले सुनो भागवत जी की कथा कि भागवत जी क्या कह रही है। तत्शृण्वन्, फिर प्रपठन, प्रपठन का एक अर्थ होता है पाठ भी करते जाओ और समझते भी जाओ कि क्या पाठ कर रहे हो। उसके बाद विचारण परो, विचार कैसे करोगे? सतोवृत्ति से। सतोवृत्ति मतलब सत्पुरुषों ने जो टीकाएं लिखी हैं, सुबोधनी इत्यादि, इनसे देखो कि भागवत जी में क्या दिया हुआ है
और जब तुम ये तीन काम करोगे, तत्शृण्वन, प्रपठन, विचारण परो, तब तुमको भक्ति मार्ग मुक्ति की ओर ले जाएगा। इसलिए कहा भक्त्या विमुच्येन नरः। अगर वहां परमहंसों का स्वरूप ज्ञान मार्गीय होता तो मुक्ति की ओर कौन ले जाना चाहता था? ज्ञान मार्ग ले जाना चाहता था। भक्त्या विमुच्येन नरः क्यों कहा? भागवत जी ने इसलिए कहा क्योंकि परमहंस जो है ना, और ये परमहंसों की संहिता है। अपन बोलते हैं ना श्रीमद् भागवते महापुराणे, फिर क्या बोलते हैं? पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे फलाने अध्याय। तो पुष्पिका में हर अध्याय के बाद क्या आता है? श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम दशम स्कंधे भगवत प्रादुर्भाव नाम तृतीयोध्याय, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो वहां हर जगह देखो आएगा पारमहंस्याम संहितायाम, पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की संहिता है ये। तो परमहंस कौन हुआ? परमहंस हुआ भगवत भक्त, न कि ज्ञानी। कभी भी याद रखना। सन्यासी लोग परिव्राजकाचार्य हो सकते हैं, पर सन्यासी लोग ज्ञान मार्गी, ज्ञान योग में स्थित लोग परमहंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमहंस होने के लिए उनमें भक्ति होना बहुत जरूरी है। और वो भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य के साथ होनी चाहिए। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से शून्य नहीं होनी चाहिए। और जैसे वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होनी चाहिए ना, वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो भक्ति ज्ञान वैराग्य और कर्म, इन तीनों को साथ में लेके होनी चाहिए। इसलिए केवल कर्म नहीं करने की इच्छा कर देना नैष्कर्म्य नहीं होता, और या कर्म को त्याग देना भी वास्तव में त्याग नहीं होता। नैष्कर्म्य का आविष्कार और आविर्भाव जब तक नहीं होगा तब तक तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए वापस यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होगा। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने दूसरे श्लोक मतलब दूसरे वाक्य में कहा न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इस चौथे श्लोक की टीका में हमको पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा करते हैं वो भी देखें कि ये श्लोक कैसे आया। इसकी उत्थानिका लिख रहे हैं कि यदि अर्जुन विचार करे कि फिर मुझे कर्म करने का आदेश किस आशय से दिया है। अगर आपको कर्मयोग की निष्ठा, कर्म मार्ग की निष्ठा आपको कर्मयोग के माध्यम से और ज्ञान मार्ग की निष्ठा आपको ज्ञान योग या सांख्य योग के माध्यम से बतानी थी, तो मुझे काहे को कर्म करा रहे हो? तो उसके लिए यहां पे कह रहे हैं कि कर्म न करने से नैष्कर्म्य कर्मादि रहित भाव भक्ति रूप प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि जब तक कर्म के स्वरूप का ज्ञान न हो तब तक उसके त्याग में ही पुरुषार्थ क्या है। अतः ध्येय के ज्ञानार्थ ही उसका करण सिद्ध किया है। इसलिए आरंभ ही कहा है, न कि आरंभ में उसके करण की चर्चा की है। स्वरूप के अज्ञान में केवल कर्म संन्यास नहीं होता, इसे ही आगे स्पष्ट किया है। बिना स्वरूप जाने केवल त्याग संन्यास से त्याग का फल भी भली भांति प्राप्त नहीं होता। इसलिए न कर्मणाम अनारंभान, यहां पे कर्म में देखो एक शब्द का प्रयोग है अनारंभात, कर्मों के न करने से। कर्मों के न करने से भी नैष्कर्म्य सिद्ध नहीं होगा। और भगवान आगे समझा रहे हैं कि उसको त्याग देने से भी तुमको कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो कर्म